आरोही मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्त आज हम लोग फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है प्रश्न कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज जो होता है वो विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। देखिए विद्युत फ्यूज जो होता है इस प्रकार से अगर आपको होगा इस प्रकार से कांच का नली में बना होता है। ये जो है आपको उपकरण में इसमें एक पतली सी तार लगी होती है जिससे कि 10 एम्पियर का होता है फ्यूज या 15 एम्पियर का फ्यूज होता है। तो इसमें फ्यूज जो है फ्यूज का प्रयोग है जो उपकरण को बचाने के लिए किया जाता है। जिससे मान लिया कभी कभी परिपथ में मतलब तार में कभी कभी बहुत हाई वोल्टेज आता है, इसलिए उपकरण को उसमें लगे सामान को उड़ने का डर रहता है। इसके बचाव के लिए ही फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। एक कांच का नली के अंदर एक पतला सी तार होता है, इस प्रकार से फ्यूज बना होता है। तो यह जो है अधिक ताप अधिक वोल्टेज आने पर एक तार जो है क्या होता है ये गल जाता है। ये तार जो है बीच वाला आपको गल जाता है, तार आपको गल जाता है, समझ गए। इस प्रकार से तो विद्युत फ्यूज जो है आपको ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। दूसरा क्वेश्चन है अगर किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है। तो प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र आपको हो जाएगा जिसकी एक फार्मूला हम आपको बताते हैं, V बराबर आई आर होता है। V बराबर आई आर यहाँ से निकालेंगे तो R बराबर हो जाएगा V बटा आई आपको हो जाएगा V बटा आई। तो V बटा आई जो है आपको ऑप्शन सी में है। तो कुंडली का प्रतिरोध का फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, R बराबर होता है V बटा आई। प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर V बटा आई, आप याद रखिए इसको। कहता डायनमो किस प्रकार धारा उत्पन्न करते हैं। डायनमो कहने का मतलब हो गया जनरेटर जो है किस प्रकार धारा उत्पन्न करती है डायनमो। तो डायनमो जो है आपको दोनों दिश धारा भी उत्पन्न करती है, प्रत्यावर्ती धारा भी उत्पन्न करती है। तो डायनमो जो है दोनों प्रकार की धारा उत्पन्न करती है, ऑप्शन सी होगा इसका। डायनमो दोनों प्रकार की धारा उत्पन्न करती है। चलिए दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए अगला छठा क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है। तो स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है। तो बैगनी रंग का जो किरण होता है उसका झुकाव सबसे अधिक होता है। जैसे कि प्रिज्म से देखे होंगे आप लोग कि जब एक प्रिज्म है, मान लीजिए प्रिज्म है तो उससे 7 रंग होता है। तो ये सबसे ऊपर में होता है आपको रेड होता है और सबसे नीचे में आपको जो होता है बैगनी होता है। बैजनाही पिलाना से हम लोग याद रखते हैं, बैजनाही पिलाना जैसे VIBGYOR हो गया। इस प्रकार से हम लोग याद रखते हैं रंग को। तो स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण होता है दोस्त। तो स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग का किरण जो होता है आपको सबसे नीचे होता है, मतलब उसका झुकाव सबसे अधिक होता है। सबसे ऊपर कौन रंग होगा आपसे पूछा जाए तो आप बताइएगा कि रेड होता है। क्या बताना है आपको, रेड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। आवेश दो प्रकार का होता है, एगो धन आवेश होता है, एगो ऋण आवेश होता है। एगो धन आवेश होता है, एगो ऋण आवेश होता है। समझ रहे बात। कह रहा है 1 ओम और 2 ओम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट से परिपथ में जोड़ा जाए तो धारा का मान क्या होगा। तो धारा का मान आपको हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 6 बटा यहाँ 2 प्रतिरोध है, 2 और 1 3 प्रतिरोध होगा, श्रेणी 3 दूना 6, मतलब आपको 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होगा। कितना एम्पियर धारा प्रवाहित होगा, 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होगा दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है। तो ओम का नियम का गणितीय रूप क्या है, जैसे कि V बराबर हम यहाँ पे आपको आयर बताया था, V बराबर आयर यही है जो आपको ओम का नियम है। यहाँ पे V बराबर आयर आपको नहीं दिया है, आपको थोड़ा सा चेंज करके इसमें बताना होगा। तो आपको ई तो दिया है, आई बराबर सब में दिया है, तो आई बराबर हो जाएगा आपको V बटा आर। आई बराबर हो जाएगा V बटा और V बटा आर आपका ऑप्शन बी है। आप याद रखिएगा कि V बराबर होता है आई आर, और आई आर से आप सब 3 फार्मूला निकाल सकते हैं, 2 फार्मूला आई का और आर का।
जब हम I का निकाला तो I का हो गया आपको V/R, ऑप्शन बी। चलिए अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, ऑप्शन बी इसका आंसर। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? दर्पण है तो दर्पण से किस दर्पण का वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो आपको बताना होगा उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसे गाड़ी के साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो बड़ा प्रतिबिंब आपको बनेगा अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में दोस्त सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और बड़ा प्रतिबिंब बनने के कारण यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि दर्पण से वस्तु का किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, इसलिए अवतल दर्पण। मैं आपको बता दूं, दर्पण मुख्य रूप से यहाँ पे देखिएगा, दर्पण जो है दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण एवं गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण का दो प्रकार होता है, एगो उत्तल एगो अवतल। दर्पण एगो उत्तल एगो अवतल, समझ रहे हैं? तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए दोस्त इसका उपयोग जो है गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। चलिए क्वेश्चन 11 देखिएगा। 11 कह रहा है दोस्त कि दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? जब दो डायोप्टर होता है तो याद रखिएगा, देखिए ये आपको है डी का फार्मूला होता है, पावर का फोकस क्षमता वाले पावर 1/f होता है। तो 1 ऊपर में हो गया, ये मीटर में होता है। चलिए आओ कितना है 2, तो आपको कट जाएगा कितना मरतबे, 50 मरतबे कट जाएगा। तो 50 आपको हो जाएगा यहाँ पे कितना, 50 सेंटीमीटर। किस सेंटीमीटर हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस द्वारा किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष का निवारण देखिए, निकट दृष्टि दोष का निवारण जो है अवतल लेंस द्वारा किया जाता है। मैं आपको बता दूं, दूर दृष्टि दोष बोलेगा, दूर बोलेगा तो उत्तल बोलिएगा, और निकट बोलेगा, निकट जब बोले तो आप अवतल बोलिएगा। क्या बोलिएगा, अवतल। अगर दोष 2 अक्षर का है तो लेंस 3 अक्षर का होगा। अगर दोष 3 अक्षर का है तो उसका निवारण करने वाला लेंस 4 अक्षर का होगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं दूर जब दृष्टि दोष होता है तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, और निकट दृष्टि दोष होता है तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं दोस्त। इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। अगला, निम्न में से देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में उपयुक्त नहीं होता है? तो निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में उपयुक्त नहीं होता है? तो आपको मैं बता दूं, ये आपको जो होगा ये जल, कांच, प्लास्टिक। तो इसमें से मिट्टी जो होगा आपको मिट्टी, इसका प्रयोग लेंस बनाने में नहीं होता है। अगर किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त कर उसे उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना होगा? तो उसको वक्रता केंद्र पर रखना होगा। कहाँ रखना होगा? वक्रता केंद्र पर रखना होगा। इस प्रकार से, जैसे देखिए इस प्रकार से उत्तल लेंस में हम लोग रखते हैं। अगर वक्रता केंद्र पर हम रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब इस तरफ वक्रता केंद्र पर ही बनता है, समझ गए? वक्रता केंद्र पर ही यहाँ फोकस इसका जाता है, जैसे ये फोकस ऐसे गया, समझ गए ना? यहाँ से फिर यहाँ जाता है तो इसे करता है, ये लाइन नहीं है, यहाँ से, समझ रहे बात? हाँ, तो इस प्रकार से हम लोग करते हैं। तो जब वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का बनना हो तो वक्रता केंद्र पर ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा आपको कि समान दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की अल्प दूरी क्या होती है? तो समान के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। किस सेंटीमीटर होता है? 25 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, समान दृष्टि का न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का क्या होता है? IR² होता है फार्मूला, ये फार्मूला याद रखिएगा। आगे चलते हैं, इसमें क्या है यार, देखिए कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहलाती है? तो जनित्र कहो या जनरेटर कहो, दोनों एक ही बात है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहलाती है? जनित्र। क्वेश्चन नंबर आगे चले। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत का मान क्या होता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघुपतन क्या होता है? जब ठंडा तार और गर्म तार
इसे मान लें कि ई हो गया आपको गर्म तार, लाल रंग का हो गया, और आपको मान लिया जाए कि हरा रंग का हो गया, आप हरा रंग के ले लिए, ये ठंडा तार। ठीक, जब क्या होता है कि दोनों आपस में सट जाता है तो वहाँ पे क्या धारा बहुत अधिक मात्रा में प्रवाहित होने लगता है, धारा बहुत अधिक मात्रा में प्रवाहित होने लगता है, उसे हम लघु पथन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? लघु पथन कहते हैं। खराब प्लेनन की टोपी के उपनाट छड़ से रगड़ने पर छड़ को उत्पन्न कागज कतरने को क्या करने लगता है? तो आकर्षित करने लगता है। एवनाइट के छड़ को जब या तो रुई से या कुछ पे रगड़िएगा ना तो उसके कुछ छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करने लगता है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब किरण के बीच, निर्गत किरण और अभिलंब किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण और अभिलंब किरण के बीच बने कोण को हम लोग निर्गत कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? निर्गत कोण। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? उत्तल लेंस की क्षमता 1 मीटर फोकस दूरी वाले, तो इसका आपको हो जाएगा -1 डायोप्टर। आगे चलते, 12 वोल्ट विभवांतर के अधीन 2 बिंदुओं के बीच के 2 कूलम आवेश है। ठीक, तो इसके पार करने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो हो जाएगा 24 जूल, 12 दूनी 24 जूल। 10 ओम और 20 ओम दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम जोड़ा जाए तो हो जाएगा 30 ओम, 20 10 30। इसका फॉर्मूला होता है RS बराबर R1 प्लस R2, इस प्रकार से फॉर्मूला होता है। तो ये जो तुल्य प्रतिरोध होता है तो दोनों प्रतिरोधों को जोड़ के बराबर होता है। ई होता है आपको श्रेणी क्रम में, 1/R1 प्लस 1/R2 आपको हो जाएगा, सॉरी ई होगा श्रेणी क्रम में, आई 1/R1 1/R2 हो जाएगा समांतर क्रम में, याद रखिएगा। चलिए कह रहा है अगला क्वेश्चन, 100 वाट 200 वोल्ट विद्युत बल्ब के तंतु को प्रतिरोध कितना होगा? तो प्रतिरोध कितना होगा आपको ये प्रतिरोध बताना है, तो आपको प्रतिरोध बताने के लिए 484 ओम होगा। कितना होगा? 484 ओम होगा। चलिए दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग सबसे अधिक होता है? मतलब देखने वाला प्रकाश में सबसे कौन लाल रंग का होता है? किस प्रकार तरंग सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा वाट होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? वाट। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है तो टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है बाबू टंगस्टन का। कह रहे कोई इकाई धन आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र से अनंत तक किसी उत्पन्न में कार्य का मात्रा क्या होगा? तो कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल होता है। अवतल लेंस में आवर्धन का बराबर होगा तो आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? यू होता है, ऑप्शन डी होगा। फॉर्मूला याद रखिए। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच की दूरी कहलाती है तो R बराबर 2F, ऐसा फार्मूला है, आपको ऑप्शन ये हो गया। कह रहा किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी से बड़ा पाया गया वस्तु कहाँ होगा? तो आप वस्तु आपको होगा दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में होगा। आगे चलिए, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस क्या होता है? बीच में मोटा उत्तल लेंस इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है, मतलब बीच में अपेक्षा किनारे में, मतलब किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, बीच में मोटा है ना, इसलिए किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा है। मानव नेत्र का जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे रेटिना कहा जाता है, या उसको दृष्टि पटल कहते हैं, उसको रेटिना भी कहते हैं, उसको अदृष्टि पटल भी कहते हैं। चलिए, कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, जब इसे 110 पर चालित किया जाता है, 110 पर चालित किया जाता है, उस पर उपयुक्त शक्ति का मान कितना होगा? तो उपयुक्त शक्ति का मान जो आपको हो जाएगा, आपको हो जाएगा इसको 50 वाट हो जाएगा, 50 वाट हो। विद्युतीय जनित्र का सिद्धांत है, विद्युतीय किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत जनित्र मतलब जनरेटर। दोस्त आप पूरा वीडियो देख लीजिए, आप देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस जो भी ऑब्जेक्टिव हमने दिया है आप इसको याद रखें या कॉपी पर लिख लें। आगे हम और भी ऐसा हर सब्जेक्ट का वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।